मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावा पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। आइए प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल आरी मंगल भवन अमंगल आरी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। उमा का हूँ मैं अनुभव अपना उमा का हूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत
सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बिनु सतसंग विवेक न होई। बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 जा पर कृपा राम की होई। जा पर कृपा राम की होई। ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जगत जननी अम्बे माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्त वत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्त वृंद परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय परम पावन दिव्य भूमि श्री प्रेमपुरी आश्रम, जिसके प्रातःकालीन सत्र में हम और आप सत्संग सुधा वर्षा का नित्य प्रति आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद है प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टियों को, इस विषम काल में ये सत्संग आप तक पहुंच रहा है।
घर बैठकर आप इसका आनंद ले रहे हैं। तो वर्तमान में हमारा विषय की नित्य की जो निर्झरणी है, उसमें हमने विषय श्रीमद् भागवत का द्वितीय स्कंध है, राजा परीक्षित और सुखदेव जी का जो विशेष संवाद है उसको चुना है, और उसमें हम धारणा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उससे पूर्व हमारा जो है आश्रम के नियमानुसार जो 5 श्लोक स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज विरचित ब्रह्माष्टमी माला के 5 श्लोक पठन किए जाते हैं। हम यहाँ पर नित्य प्रति एक श्लोक और उसके अर्थ का जो है आनंद लेते हैं। तो आज 5वां दिन है, 5वां श्लोक। राहोर्ग्रासादिर्मुक्तो यथा चंद्रो विनिर्मला, मनो मे निर्मलं तद्वज्ञातं ब्रह्मास्मि निर्मलम्। ग्रहण के बाद राहु के ग्रास से छूटा हुआ चंद्र जैसे विशेष निर्मल होता है, वैसे ज्ञान हो जाने के बाद अज्ञान के ग्रास से छूटा हुआ मेरा चित्त भी अधिक निर्मल हो गया है। इस निर्मल चित्त से जाना जाता है कि वह निर्मल ज्ञान स्वरूप ब्रह्म मैं हूँ। ये स्वामी जी ऐसा आनंददायक ब्रह्माष्टमी माला के एक एक श्लोक सागर भरा हुआ है ज्ञान का। तो आइए, हमारा जो विषय है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ भी यत्किंचित हमको दिखाई दे रहा है सब कुछ ब्रह्म ही है। किस प्रकार से है, इसी को यहाँ पर अपनी धारणा में किस प्रकार से राजा परीक्षित को सुखदेव जी बता रहे हैं। साधक मुमुक्षु जो है अपनी धारणा किस प्रकार से पुष्ट करता है, और उसका परिणाम ये होता है कि सारा संसार उसके अंदर ब्रह्म स्वरूप होकर, परमात्मा स्वरूप होकर भीतर बस जाता है। और आप देख रहे हैं कि कोई भी चीज़, चाहे वो अच्छी है या खराब है, कुछ भी भगवान से रहित नहीं है। सब, चाहे पाताल हो, चाहे रसातल हो, कोई भी चीज़ हो, सब भगवान के ही अंग हैं। भगवान से रहित कुछ, यानी भगवान से अलग नहीं है कुछ। यहाँ जो कुछ भी है सब परमेश्वर है। इसीलिए उसको विश्वरूप कहा जाता है ना, विश्वरूप, विराट। विराट का मतलब विश्वरूप, यानी जो कुछ भी आपको सूर्य चंद्र तारे जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसी का वर्णन आप पुनः एक बार हम आपको संक्षेप में फिर से एक बार सुनाएंगे। बहुत सुंदर विषय है, और यही तो है, यही पे तो अर्जुन जो है 10वें अध्याय तक वार्तालाप करता है। लेकिन जब विराट को उसने देखा, हाँ, अनेक बाहुदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम, नान्तम न मध्यम न पुनस्त्वादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। विश्वरूप है ना, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे प्रभु, आपके अनेक बाहु उदर नेत्र, है ना, देखो किस प्रकार से सर्वतः पाणिपादम, जहाँ देखो उसी के हाथ पैर हैं महाराज। सर्वतो शिशिरो मुखम, श्रुतियाँ कहती हैं, श्रुति है एक तरफ महाराज श्रीमद् भगवद गीता है, दूसरी तरफ श्रुति है ना। सर्वता श्रुतिमत लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। हाँ, तो ऐसा वो संपूर्ण ब्रह्मांड को घेर करके महाराज स्थित है। तो उसी का हम लोग एक एक अंग के रूप में अपने अंदर धारणा बना रहे हैं। किस लिए धारणा बना रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर जब हम भिन्नता का अनुभव करते हैं, अलग का अनुभव करते हैं, दूर का अनुभव करते हैं, तो हमारे अंदर राजस बुद्धि और तामस बुद्धि का प्रवेश हो जाता है। तो राजस बुद्धि और तामस बुद्धि को सात्विकता में बदलने के लिए पहले तो वो सात्विक हो जाए, ये धारणा बन जाए कि जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर का ही रूप है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप स्वयं, है ना, किस प्रकार से तालु, जिब्बा, सब परमेश्वर का किस किस प्रकार से रूप है महाराज। तो आगे जो हमारा श्लोक आया था कि किस प्रकार से, देखिए, कुछ भी भगवान से रहित नहीं है, जो कुछ भी है यहाँ पर। और यही अब जो है आगे किस प्रकार से समझाया जा रहा है ना, क्योंकि हमने कल श्रवण किया, धौरक्षिणी चक्षुर्भूत पतंगा पश्चिमाणि विष्णोरहनी उभे च तद्भ्रूज
तद्भ्रू विजृम्भा परमेष्टिधिष्ण्य मापोष्यतालुरस एव जिह्वा। भगवान विष्णु के नेत्र कौन है? बोले अंतरिक्ष में उसके देखने की शक्ति सूर्य है महाराज, रेटिना है ना, दोनों पलकें रात और दिन हैं। ये जो आपके नेत्रों में नीचे ऊपर की दो पलकें हैं महाराज, दिन और रात, उन्मेष दिन है और निमेष जो है रात्रि है। भू विलास, आपकी भ्रुकुटियाँ जो ऊपर नीचे होती हैं, गुस्से में, क्रोध में, है ना, चितवन जिसको कहते हैं, भ्रू विलास, ब्रह्मलोक ही भ्रू विलास है। ऐसा वो विराट, देखो कैसे चारों तरफ वही है, और जल ही उसका तालु है महाराज, है ना। आपके जो है ऊपर की तरफ जो तालु कहलाता है, और वो जल ही महाराज तालु है। और जिब्बा क्या है? बोले रस ही जिब्बा। हमारी रसना इंद्री जो है वो रस इंद्री कहलाती है, यानी रसना इंद्री कहलाती, स्वाद की देने वाली कहलाती है। लेकिन वास्तविकता में उस परम ब्रह्म की जिब्बा कैसी है? बोले असाधारण। ये रस, सारा रस, करोड़ों प्रकार का रस जो इस धरती पर फैला हुआ है, ये सब भगवान की जिब्बा है। देखो कितने तरीके के रस एक साथ वो लेता है। हम आप महाराज जो है अलग अलग चीज़ें अलग अलग टेस्ट करते हैं, कभी मीठा, कभी कड़वा, कभी खट्टा, लेकिन वो एक साथ महाभोक्ता होकर इतने सारे रसों के माध्यम से सारे संसार में अपनी जिह्वा को व्याप्त किए हुए है। तो ये विराट कहलाता हमारा, ये विश्वरूपता है उसकी। तो देखो महाराज अब क्या हुआ? छन्दासनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति दंष्ट्रायमास्नेहकला द्विजानी। हासो जनोन्मादकरी च माया दुरंत सर्गो यदपांगमोक्षा। क्या बात है महाराज, देखिए कैसे सब चीज़ें हो रही। बोले महाराज ये वेद जो है यही भगवान का ब्रह्मरंध्र है। ये जो हमारे सिर का सर्वश्रेष्ठ भाग है, और इसके अंदर जो मस्तिष्क का मुख्य भाग होता है उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, जिसको कपाल क्रिया के समय फोड़ा जाता है वो ब्रह्मरंध्र कहलाता। हमारे यहाँ संस्कार के समय, अंतिम संस्कार में पुत्र अपने पिता के ब्रह्मरंध्र को फोड़ता है, जिससे मुक्ति मानी जाती है कि अभी ये मुक्त हो गया जीव इस शरीर से। तो ब्रह्मरंध्र जो है असली, जिसको अध्यात्म की भाषा में या निर्गुण प्रेमियों के बाद सहस्त्र दल कमल, हमारा जो सहस्त्र दल कमल ब्रह्मरंध्र है। तो महाराज ये जो वेद है जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं, यही भगवान का जो क्या है, उस विराट का महाराज ब्रह्मरंध्र है, जहाँ पर संपूर्ण ज्ञान समाहित है। अब देखो महाराज, साधारण जीव को यमराज से डर लगता है। हम लोग भजन में गाते हैं यम दर्श न दिखाए, है ना, आपने सुना हो, जब प्राण तन से निकले यमराज के दर्शन ना हो। लेकिन महाराज जब हम विराट की कल्पना करते हैं तो ये जो हमारी डाढ़े हैं, ये जो देख रहे हैं ना, जिसको आप लोग जबड़ा कहते हैं, डाढ़े, ये महाराज डाढ़े ही महाराज यमराज हैं। क्योंकि इन डाढ़ों के द्वारा ही हम यमराज बन करके अपने भोजन को खा जाते हैं, बेदर्द होकर चबा चबा के। महाराज कैसे खाते हैं आप भोजन को, उसी प्रकार से यमराज भी इस संसार को बेदर्द होकर खाता है ना। देखो, क्योंकि यमराज का भोजन सारे संसार की वस्तुएं, जो कुछ भी है, पेड़ पौधा, इंसान, जानवर, पशु पक्षी, कीट मकोड़ा, जो कुछ भी है, बड़े बड़े पर्वत का भी आहार यमराज कर जाता है। महाराज देखा आपने, बड़े बड़े पर्वत जो है सब चकनाचूर हो जाते हैं, सब यमराज की मजबूत डाढ़ें। जैसे आप चने खाते हैं, मजबूत चने, मुलायम रोटी, मुलायम से मुलायम वस्तु भी आप खाते हैं, और कठोर से कठोर वस्तु भी खाते हैं। तो ये आपके जबड़े यमराज बन के उन सब चीज़ों का आहार करते हैं। उसी प्रकार से जो है उस परम ब्रह्म की डाढ़ें जो है यमराज, वो सारा संसार का महाराज चबा चबा भक्षण कर रहा। क्या पहाड़ चकनाचूर हो जाता महाराज, किस प्रकार से एक एक चीज़ को वो खा जाता है। देखते देखते सारी नदियाँ महाराज कहाँ गायब हो जाती हैं। तो ये उसका यमरूप है ना। आप देखो महाराज जो है बोले क्या महाराज, इसके दांत भी हैं इस विश्वरूप के? बोले हाँ। दृष्टा यमा स्नेह कला दुजानी,
कहाँ महाराज जो है स्नेह है, सब प्रकार के स्नेह जो हैं वो दांत हैं। हाँ देखो, जब हम प्रसन्न होते हैं तो अपनी बत्ती सी बाहर निकाल देते हैं, अपने दांत खोल देते हैं, हा हा करके सारे दांत। जब हमारे अंदर प्रसन्नता आती है तो महाराज हमारा जो है दांतों का समूह बाहर आ जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत से बुजुर्ग लोगों को अच्छा नहीं लगता, बोले दांत ज़्यादा बाहर मत निकालो, अंदर करो, चुपचाप चुप, हाँ दांत अंदर करो। यानी उनको स्नेह आपका पसंद नहीं आया, इसलिए वो कहते हैं सीरियस हो जाओ, है ना, ज़्यादा हंसो मत। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितने प्रकार के भी स्नेह हैं, है ना, एक ही प्रकार का स्नेह नहीं है, तरह तरह के स्नेह है महाराज, प्यार प्रेम, है ना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। देखो भगवान निषादराज गौ को गले लगा रहे हैं, सबरी को गले लगा रहे हैं, जटायु को गले लगा रहे हैं महाराज, विभीषण को गले लगा रहे हैं। कितने प्रकार के स्नेह हैं। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गौएं चरा रहे हैं महाराज, है ना। तो भगवान का विचित्र, भोलेनाथ का तो विचित्र ही स्नेह देखने को मिलता है। किसके ऊपर प्रसन्न हो गए? भस्मासुर के ऊपर प्रसन्न हो गए महाराज। और ब्रह्मा, ये स्नेह, स्नेह मतलब प्रसन्न हो गए का मतलब क्या है? हाँ, प्रसन्न हो गए का मतलब जो है उसके ऊपर उनको जो है प्रेम हो गया महाराज, है। और भगवान प्रसन्न होकर भस्मासुर को वरदान दे रहे हैं, हाँ जाओ, जिसके सिर के ऊपर हाथ रख दो वही भस्म हो जाएगा। बेचारे ये भी भूल गए कि मेरे ऊपर भी हाथ रख सकता है, इतना भी भगवान को ऐसा दिखाया जाता है। नहीं तो भगवान के सामने महाराज कहाँ कई सन चले हैं, भगवान के सामने चतुराई नहीं चलती। तो स्नेह है, इतने प्रकार के स्नेह हैं, जो उनका बुरा चाहते हैं उनसे भी भगवान प्रेम करते हैं ना। तो यही भगवान के दांत हैं महाराज, ये भगवान उस विशाल विराट के दांत हैं महाराज, है ना। और देखो महाराज जो सबसे बड़ी है, हासो जनोन्माद करी चमाया। आपने देखा भगवान की जो मुस्कुराहट है उसको रहस्यमयी माना जाता है। रहस्यमयी मुस्कुराहट भगवान के चेहरे पर, जो आप दिव्य स्वरूप मंदिरों में जाकर देखते हैं, वहाँ महाराज बड़े दिव्य स्वरूपों का दर्शन आपको होता है, लेकिन सब में मुस्कुराहट होती है। तो वो मुस्कुराहट हमारी आपकी तरह साधारण सोना चांदी रुपया पैसा देखकर जैसे आपको मुस्कुराहट आ जाती है, वैसे उनको मुस्कुराहट नहीं आती महाराज। उनकी मुस्कुराहट हमारे आपकी मूर्खता को देखकर मुस्कुराते हैं भगवान। जगन मोहिनी माया, हमको आपको इस माया में, जैसे छोटे बच्चे को आप खिलौने में फंसाते हैं, वैसे ही उसने हमको और आपको इन खिलौनों में फंसा कर वो मज़ा ले रहा, आनंद ले रहा। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी चाकरी तैसा तिसको दे। जैसा जैसा जो करता जाता वैसे वैसे महाराज उसके लिए वो व्यवस्था करता जाता है। इसी का नाम है परमेश्वर। हाँ, तो ये क्या कहते हैं, हाँ, हासो जनोन्माद करी चमा। ये माया कोई और चीज़ नहीं है महाराज। ये जितना भी हमारे आपके समेत ये जो उछलते हुए समुद्र महाराज, लंबे लंबे बर्फ़ के जमे हुए पहाड़ हैं, विशाल रेगिस्तान, ये दुनिया जो भी आपको दिखाई दे रही है सब उसकी माया है, और यही उसका हास है महाराज। ये जगन मोहिनी माया जो है, यही उसकी मुस्कान है। फंस जाते हैं ना, हंसने में आदमी फंस जाता है। किसी को फंसाना हो, हंस दो, फंस जाएगा। यानी आपकी मुस्कुराहट इतनी ज़ोरदार होनी चाहिए। तो ऐसे ही भगवान जो है माया रूपी हास्य से जगत को अपने में फंसाए हुए हैं, और इसमें फंस करके मनुष्य अपने आप को बड़ा भारी बुद्धिमान मानता है। यही उसकी माया है ना। तो इसलिए जो समझदार है वो तो महाराज भगवान के समक्ष शरणागति कर देता है और अलग हट जाता है, माया से दूर हो जाता है। और दुरंत सर्गो यद पांग मोक्षा, ये अनंत सृष्टि जहाँ गो गोचर, जहाँ लग मन जाई, तहाँ लग माया जानहु भाई। लगे हुए महाराज वैज्ञानिक, नासा एक के बाद एक आकाश गंगाओं को अरबों खरबों प्रकाश वर्ष दूर आकाश गंगाओं की खोज कर रहा है। कहीं पर वो आकाश गंगाएं टकरा रही हैं, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कौन सा प्रकाश निकल रहा है। तुरंत रिसर्च पे रिसर्च, रिसर्च पे रिसर्च। धरती के मारे में मालूम नहीं, कोरोना संभाला नहीं जा रहा महाराज,
और गैलेक्सीज के बारे में रिसर्च चल रही है, अरबों खरबों प्रकाश, जिनसे हमारा कोई कभी लेना देना पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन उनके ऊपर भी हम रिसर्च करने में लगे हुए हैं। और एक साधारण सा जीव हमारे आप से संभाला नहीं जा रहा, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों का भंडार भरा पड़ा यहाँ। तो अनंत सृष्टि है ये, जो जितनी भी अनंत सृष्टि है ये सब उसकी माया का कटाक्ष विक्षेप है महाराज। यथा यदपांग मोक्षा, ये जो छेप उसका कुछ नहीं है, खाली एक कटाक्ष जो मारता है वो अपनी मुस्कुराहट का। हाँ, ये सब सृष्टि बन के तैयार हो जाती है और वास्तविकता में है कुछ नहीं। सारा रिसर्च कर करके महाराज एक ग्रह में कितने कितने चंद्रमा, हमारे यहाँ एक उपग्रह है, एक चंद्रमा है, शनि ग्रह में, बृहस्पति में न जाने हाँ कि रोज चंद्रमा मिलता है एक वहाँ। तो ऐसे चंद्रमाओं का भंडार हो रहा। तो अलग अलग प्रकृति, अलग अलग रूप, अलग अलग तरीके की स्थितियाँ, ये सारा अनंत सृष्टि का जो भंडार है ये कुछ नहीं है, सब केवल एक मात्र उसका जो है प्रहास मात्र है, उसकी एक मुस्कुराहट का ही सारा खेल है महाराज। अब देखो जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है कि बहुत सुंदर महाराज, कैसे व्रीडोत्तरोष्ठो धर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथोऽस्य पृष्ठं कस्तस्य मृडं वृषणो च मित्रौ कुच्छी समुद्रा गिरयो स्थिसंघा। अब देखो महाराज क्या बोले, बोले लज्जा जो है ऊपर का होष्ठ है, व्रीडोत्तरोष्ठ अधर एव लोभो, उत्तर का ओष्ठ कौन है, बोले व्रीड यानी लज्जा। हाँ देखो, लज्जा देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ऐसा आप देवी के पाठ करते हैं। तो लज्जा जो है देवी का एक रूप है, ये सर्वभूतेषु संपूर्ण भूत प्राणियों में लज्जा रूप से व्याप्त है महाराज। और लज्जा का लोग सम्मान करते हैं, है ना, आदमी उस व्यक्ति का सम्मान करता है। आप कहीं भी किसी भी महफिल में बहुत बड़ा समारोह हो रहा हो, आप जाके चुपचाप संकोची स्वभाव में बैठ जाओ, 10 आदमी आपसे पूछेंगे भाई आप चुपचाप क्यों बैठे हो, और वहीं पर एक आदमी आ जाए लज्जा संकोच हो के खूब गाली गलौज ये वो सब करने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे महाराज, और कभी कुछ मजाक करे कभी कुछ करे, तो लोग उससे परेशान हो जाते हैं, है ना। तो लज्जाशील व्यक्ति की जो हर जगह मांग रहती। आप चुपचाप जाके एक तरफ उस समारोह में बैठ जाएंगे तो 10 आदमी आपसे आके पूछेंगे महाराज चुपचाप क्यों बैठे हो भाई, क्या समस्या तुम्हारे सामने, लो कुछ खाओ कुछ पियो, है ना। तो लज्जा जो है बड़ी भारी शक्ति है महाराज। इसीलिए भगवान का जो ऊपर का ओष्ठ है, ऊपर जो उत्तर है यानी ऊपर का जो है ओष्ठ और नीचे का अधर, इसको अधर कहते हैं। और लज्जा जो है, लज्जा जो है ऊपर का, और लोभ जो है नीचे का। हाँ, ये जो नीचे वाला ओष्ठ है, हाँ अधर जिसको कहते हैं, ये महाराज लोभ है। हाँ ये देखो कहते हैं संज्ञा महात्मा लोग सत्संग में आगे नहीं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक के पंथ मानेंगे। लेकिन महाराज जब हम विश्व रूप में उस विराट की कल्पना करते हैं तो वहाँ पर कुछ भी छूटता नहीं है। दूसरी चीज की बात, लोभ भी एक वास्तविकता में शक्ति है ना। देखो बहुत बड़ी शक्ति है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा लालची होता है ना, तो आप 4 आदमी खड़े हैं और जैसे ही वो व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, चारों के चारों एक साथ बोल बैठते हैं कि महाराज देखो वो लालची आ गया, अब ये महाराज कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो लोभ भी एक शक्ति है। देखो कितनी बड़ी शक्ति है। एक लोभी व्यक्ति 4 आदमियों को हिला देता, चारों के चारों बेचारे जो है वो चिंता में पड़ जाते हैं, पता नहीं क्या करेगा, अब ये क्या जो है हमसे लूट के ले जाएगा। तो लोभ भी एक बहुत बड़ी शक्ति है महाराज, है ना। सब जितने बड़े बड़े दैत्यों ने, रावण है ना, लोभ के कारण दुनिया का सोना लूट लूट कर उसका कभी पेट नहीं भरा, लोभ का पेट भरता नहीं।
इतना भयंकर पेट होता है इस लोभ का महाराज, है ना। इसमें जितना डालते जाओ ये कभी पूर्ण नहीं होता, चाहे जरूरत हो और चाहे ना हो, है ना। ये लोभी का कार्य होता है। तो लोभ भगवान के अधर है। हाँ, ये जो नीचे का अधर है ये महाराज भगवान का लोभ। इस संसार में जितना भी जहाँ जहाँ भी लोभ आप देखते हैं ये सब भगवान का ही नीचे का अधर है। ये विराट ऐसे तैयार होता है महाराज, है ना। यहाँ कुछ भी अछूता नहीं है और कुछ भी भगवान से अलग नहीं है। जो समझने वाली बात है वो ये है ना। लोभ हो गया महाराज अधर। अब उसके बाद जो है तो पुरुष रूप में चूंकि भगवान की यहाँ कल्पना की गई है तो महाराज उनके जन्नेन्द्रिय भी है ना। जन्नेन्द्रिय भगवान की क्या है, बोले प्रजापति, है ना। दक्ष प्रजापति जो है, देखिए ये सब भगवान की जन्नेन्द्रियाँ कहलाते हैं महाराज, है ना। हाँ और उसके बाद आता है महाराज अंडकोश। तो बोले महाराज मित्रा वरुण ही, मित्र और वरुण नाम के जो दो देवता हैं यही भगवान के अंडकोश हैं। साधारण नहीं है यहाँ कुछ भी, विराट स्वरूप है महाराज। और जो उससे भी बड़ी चीज है वो क्या है, धर्म स्तनो अधर्म पथोस्य पृष्ठम। हाँ देखो महाराज कैसा भयंकर रूप है। हाँ, धर्म भगवान के स्तन है। आपको बताया था कि भगवान के छाती क्या है, बोले मरा उरह स्थलम ज्योतिर्नीकमस्य उरह स्थलम। जो छाती है भगवान की क्या है, बोले स्वर्ग लोक ही छाती है। और उस छाती में जो स्तन हैं वो क्या हैं, बोले धर्म ही भगवान के स्तन हैं। हाँ, जितना भी धर्म भगवान की सब छाती से जुड़ा हुआ है महाराज, है ना। जैसे स्तन छाती से जुड़े रहते हैं उसी प्रकार से महाराज जो है भगवान धर्म के द्वारा पोषण करते हैं संसार का, है ना। स्तन का कार्य जो है पोषण करना, और स्त्री शरीर में होता, पुरुष शरीर तो खाली जो है बीज रूप से स्तन होता है। तो स्तन का जो मुख्य धर्म है, जो कार्य है, उसका नाम है धर्म। तो भगवान धर्म के द्वारा ही संपूर्ण संसार का चूंकि पालन करते हैं, इसलिए स्तन क्या है, बोले धर्म ही स्तन है। अब देखो महाराज, हम सत्संग में कहते हैं अधर्म का परित्याग कर दो, विधर्मी नहीं होना चाहिए। धर्म का पालन करो, अधर्म का परित्याग करो। यानी मित्र का धर्म है तो मित्र का धर्म निभाओ, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, तरह तरह के संपूर्ण उसमें हैं। और जो अधर्म है, जब हम इन्हीं धर्मों से च्युत हो जाते हैं, यानी जब इन धर्मों से अलग हो जाते हैं, उसी व्यक्ति को अधर्मी कहा जाता है। जैसे राक्षस जो है, दैत्य जो हैं, बिना मतलब के किसी को सताओ, मारो, पीटो, है ना, लूटो, चाहे मतलब हो या ना हो, जो भी आए अपने हमारे सामने से जो गुजरेगा नीचे झुक के जाओ, कोई सीना तान के नहीं जाना चाहिए, ऐसा अधर्मी स्वभाव कहलाता महाराज। तो क्या ये भगवान से अलग हैं? जब उसने विश्व धारणा में उन राक्षसों की कल्पना की भक्त ने महाराज कि इस राक्षस को कहाँ ले जाएं महाराज, इन दैत्यों को कहाँ ले जाएं, तो उन्होंने कहा ये भगवान का पृष्ठ भाग है। जैसे आपके समक्ष कोई खड़ा हो तो वो आपको देखता है, भगवान आपकी पीठ को नहीं देखता, है ना। आपकी पीठ में कुछ भी लगा उसको नहीं मालूम। तो जो भगवान के मुखमंडल का को देखता है वो महाराज पृष्ठ भाग को नहीं देखता, और वो पृष्ठ भाग क्या है, अधर्म है। इसीलिए जो धार्मिक व्यक्ति है या आध्यात्मिक व्यक्ति है या मोक्ष साधक है, उसको कदाचित भी उसका अधर्म से कोई रिश्ता नहीं रह जाता। वो भूल कर भी कोई अधर्म करता नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि पृष्ठभाग है वो ना। जैसे आप सामने खड़े, यद्यपि है भगवान का ही शरीर का अंग, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विशेष हैं महाराज, है। आपके समक्ष कोई व्यक्ति खड़ा है, आपसे वार्तालाप कर रहा है, वो आपके संग है, आपके समक्ष है, आपको देख रहा है, आपके बिल्कुल बगल में खड़ा, लेकिन फिर भी आपके कुछ अंग उससे दूर हैं जिनके ऊपर उसकी किसी प्रकार से कोई नज़र नहीं है। तो उसमें से एक पीठ है, आपके सिर का भाग है, जो भी है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज़ हमको दिखाई नहीं देती है लेकिन है ये भगवान का अंग ही। अधर्म भी भगवान का ही शरीर का, उस विराट का ही एक अंग है।
भगवान से अलग यहाँ कुछ भी नहीं है। यही धारणा है महाराज। ये जो हम घृणा भाव छोड़ते हैं, तस्य को मोहाकाशो का, है ना, शोक ततो ना विजुगुप्सते, ईश श्रुति कहती है महाराज। उसके अंदर से घृणा समाप्त क्यों समाप्त हो जाती? क्योंकि यहाँ पर अधर्म ही भगवान की पीठ है, और भगवान से हम किस प्रकार से घृणा करेंगे, है ना। तो वास्तविकता में ये दैत्य राक्षस, देखा नहीं आपने, नारद जी को कोई परेशानी नहीं होती, हमको आपको बड़ी दिक्कत रहती महाराज, फलाना खराब है, फलाना अच्छा है, ये है वो है, दुनिया का नाटक। तो वास्तविकता में आपने देखा नारद जी का चरित्र जब आप अब तो टीवी में सीरियल के रूप में देखते हैं, कहीं भी जो है अपनी करताल नारायण नारायण करते हुए पहुंच जाते हैं, क्या महाराज राक्षसों के यहाँ, क्या दैत्यों के यहाँ, सबके यहाँ उनका स्वागत होता है, और सबके यहाँ अपना स्वागत करवाते हैं जाके, उनको किसी से कोई परेशानी नहीं है ना। ये ब्रह्मवेत्ता की अवस्था है महाराज। उसको किसी भी चीज़ से, जैसे आपने राजा जनक के बारे में सुना होगा कि राजा जनक को जो है कुछ क्षण का नरक प्राप्त हुआ, है ना। विदेहराज जनक को भी नरक की प्राप्ति हुई। क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने, हमारे यहाँ का नियम है, भोजन करते हुए को, निद्रा करते हुए को, और महाराज जो है विद्या अध्ययन करते हुए को, है, सोता हुआ व्यक्ति, खाता हुआ व्यक्ति, विद्या अध्ययन करता हुआ व्यक्ति, और जो है समागम करता हुआ व्यक्ति, है ना, जिसको हमारे यहाँ स्त्री पुरुष संयोग कहा जाता, इनको कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए, इनको कभी जो है व्यवधान नहीं डालना चाहिए। इसमें डाला गया व्यवधान जो है वो नरक का कारण बनता है महाराज। तो राजा जनक ने जो है क्या किया, चरती हुई गाय को अपने राजमहल में, वो गाय जो है घास खाने, तो उनको हाँक दिया। तो इसके बदले में महाराज राजा जनक को भी, क्योंकि जो भी करेगा वो भोगना पड़ेगा, चाहे भगवान हो, ये कर्म प्रधान विश्व रचिरा का ये नियम है महाराज। स्वर्ग नरक जहाँ की बात है। तो जब उनको नरक के सामने से खाली गुजरना था थोड़ी देर के लिए, इतनी देर का उनको नरक मिला, तो महाराज वहाँ की वायु ही बदल गई, दुर्गंध जो है सुगंध में बदल गई। ये विशेषता होती है महापुरुषों की, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा होती है, जहाँ दुर्गंध ही ज़्यादा होगी वहाँ पर सुगंधी का कोई जो है महत्व तो नहीं रह जाता। चाहे आप गुलाब के फूल 10 ले जाओ, है, बहुत बड़ा कूड़े का अंबार लगा हो, ढेर लगा हो, वहाँ पे आप 10 गुलाब ले जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर गुलाब ही गुलाब हो, वहाँ पर महाराज एक आध दुर्गंधी की चीज़ ले जाओ तो वहाँ पर आपको दुर्गंधी नहीं आएगी, गुलाब की सुगंधी। तो इसी प्रकार से राजा जनक के अंदर पुण्य का महाराज प्रभाव था, इसलिए नरक की हवा जो है उसका महाराज स्वरूप ही बदल गया। और नरकवासी बोले कमाल है महाराज, आपके शरीर के स्पर्श से होकर आने वाली हवा में इतनी सुगंधी है, आप तो क्या कहने महाराज, हमारे संग रहो आप। यद्यपि उनको नरक रहना नहीं था, केवल गुजरना था, लेकिन फिर भी महाराज उन्होंने नरकवासियों को स्वीकार कर लिया। ततो ना विजुगुप्सते महाराज, इस श्रुति में आपने श्रवण किया होगा महापुरुषों के द्वारा कि किस प्रकार से उसकी घृणा सर्वात्म भाव आ जाने पर, विश्वरूप की धारणा आ जाने पर उसके अंदर से घृणा भाव निकल जाता है महाराज, है ना। देखा आपने, भगवान अपनी जो है जब 16,000 कन्याएं, नारद जी उनको दिनचर्या देख रहे हैं, तो भगवान अपनी किसी रानी के संग चौपड़ खेलते हुए, शतरंज खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, भगवान कहीं यज्ञ कर रहे हैं, कहीं वेदाध्ययन कर रहे हैं, कहीं महाराज वेद का सत्संग कर रहे हैं, और कहीं पर महाराज चौपड़ खेल रहे हैं। तो भगवान के सारे रूप हैं, भगवान से अलग यहाँ कोई नहीं है। तो अधर्म ही पीठ है महाराज। तो नरक में निवास करके राजा जनक, उन्होंने कहा तुमको अगर अच्छा लगता है, यानी महापुरुष कहते हैं परहित सरिस धर, दूसरे का हित हो जाए, दूसरे का भला हो जाए, दूसरे को आनंद आ जाए, दूसरे को प्रसन्नता। योग वासिष्ठ तो कहता है यही आपके जीवन की कमाई है कि आपने कितने लोगों को आनंदित किया है, आपने कितने लोगों को प्रसन्न किया, यही आपकी असली कमाई है महाराज। तो नाराजा जनक वहाँ रह गए महाराज, नरक में रह गए। उनको कोई, हमको आपको नरक के नाम से डर लगता है। किसी से भी पूछो, चाहे इतना वेदांत सुन लिया हो, है, चाहे जितना वेदांत श्रवण कर लिया हो, और उसको जो है मरने के बाद कहा जाए कि चलो भैया नरक, तो कहेगा हाँ मैं ज़िंदगी भर वेदांत पढ़ता रहा, नरक जाऊँगा, मैं स्वर्ग जाऊँगा। तो महाराज ये अज्ञान कहलाता है, यानी हमको कुछ मिला नहीं, और जिनको मिला उनकी अवस्था ये दिखाई दे रही है। नरकवासियों ने राजा जनक से कहा महाराज नरक में रह जाओ, बोले वाह बहुत बढ़िया, यहीं पड़े रहेंगे। तो बहुत दिनों तक महाराज राजा जनक, जिनको खाली इस नरक का स्पर्श मिला था, नरक में ही पड़े रहे।
और दूसरे की तो बात, स्वयं भगवान ही हमारे मध्य में आते हैं कि नहीं आते हैं। अपना गोलोक छोड़कर, अपना दिव्य लोक छोड़कर महाराज इस धरती का जो है हम सत्यानाश जब कर देते हैं। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, हर तरफ दुर्गंधियाँ उठने लगती हैं, यज्ञशालाएं बंद हो जाती हैं, मांस मदिरा ही चारों तरफ छा जाता है। तब उसका प्रादुर्भाव होता है, तब वो आता है, तो इस नरक में ही तो आता है महाराज वो। तो अधर्म ही भगवान की पीठ है। और प्रजापति जो है जननेन्द्रिय यानी दक्ष आदि जो प्रजापति हैं, जिनके द्वारा ये सृजन होता है सृष्टि का, जिसके द्वारा हम आप पैदा हुए। लज्जा ऊपर का होंठ, लोभ नीचे का होंठ, धर्म स्तन, अधर्म पीठ। प्रजापति ही उनकी जननेन्द्रिय है, मित्रा वरुण उनके अंडकोश हैं। और इतना बड़ा जो आप समुद्र देख रहे हैं, जो कुक्षी समुद्रा, ये जितना भी हमारा पेट कुक्षी है ना, सारा हमारा जो है खाया पिया सब इसी के अंदर विराजमान रहता है। तो भगवान ये सारा विराट जो संसार का विराट है, ये महाराज समुद्र जो बड़े बड़े 7 समुद्रों से धरती घिरी हुई है, तो महाराज भगवान के पेट हैं, ये सब कुक्षियाँ हैं, है ना। इतने बड़े बड़े सागरों में इसी रत्नाकर सब कुछ समाया हुआ महाराज। इतनी विशाल विशाल जल राशि में इतनी विशाल विशाल आकृतियाँ, प्राकृतिक रूप से भी और अप्राकृतिक रूप से भी, है ना। जहाज, पानी के बड़े बड़े जहाज महाराज उस विशाल राशि में तैरते रहते हैं। तो जैसे आपके इस गर्भ के अंदर, कुक्षी के अंदर सब कुछ समाया रहता है, वैसे ही भगवान के विशाल जल राशि के अंदर सब कुछ समाया ये कोख है महाराज। और गिरयो स्थित संघा, हाँ, ये महाराज जो है उनका पूरा का पूरा पहाड़ों का जो समुदाय, यही भगवान की हड्डियाँ, विराट की हड्डियाँ हैं महाराज। सब जितने पहाड़ हैं ये सब विराट की महाराज हड्डियाँ हैं। इस प्रकार से देखो कैसे महाराज सब कुछ भी शेष नहीं है यहाँ पर, है ना। यत किंच जगत्याम जगत, जो कुछ यत किंचित, जो कुछ भी संसार में सब कुछ ब्रह्म है। उस परम ब्रह्म के अलावा यहाँ कोई दूसरी चीज नहीं है। नद्योऽस्य नाड्योऽथ तनूरुहाणि, महीरुहा विश्वतनो नृपेन्द्र, अनन्तवीर्या स्वसितं मातरिश्वा, गतिर्वया कर्म गुण प्रवाह। सुनो महाराज क्या है, बोले महाराज क्या, विश्वमूर्ति जो विराट हैं, हाँ, क्या उनके अंदर हमारी तरह रक्त भी बहता, उनके अंदर नाड़ियाँ भी हैं। बोले हाँ, बोले ये जितनी भी नद्यों से नाड्यो, ये जितनी महाराज जो है नदियाँ बह रही हैं संसार में, ये सब उसकी नाड़ियाँ हैं। जैसे हमारे रक्त बहता है जगह जगह नाड़ियों में, हजारों नाड़ियाँ, वैसे ही हजारों नदियाँ महाराज पूरे विश्व में, हाँ, जल के प्रवाह के द्वारा इस संसार को जीवित रखती हैं। हाँ, और महाराज तन रूहानी, जैसे हमारे रोम हैं, तो बोले क्या उस विश्व पुरुष के भी रोम हैं? बोले हाँ। बोले उसके रोम कौन है? तो आप हवाई जहाज से ऊपर से देखो जाकर, तो आपको ये बड़े बड़े घनघोर जंगल, जैसे हमारे शरीर में रोए हैं, बाल हैं, ऐसे ही आपको महाराज पूरी धरती में ये पेड़ ऊपर से जाके देखोगे तो छोटे छोटे रोए की तरह दिखाई देते हैं। तो महाराज ये जितने भी जंगल, वृक्ष, पेड़, झाड़, जो कुछ भी है, ये सब उसके रोए हैं। इस प्रकार से ये रोमों वाला है वो विश्व विराट, जिसकी हम लोग धारणा कर रहे हैं। ये हमारी धारणा, तो विश्व मूर्ति की धारणा है महाराज, है ना, ये विशालता की धारणा है। तो ये महाराज हड्डियां हैं और जो है वृक्ष ही रोम है। और उसके बाद जो है बोले महाराज ये विराट सांस भी लेता है। बोले अनंत वीर्यः स्वसितं मातरिश्वा, ये जो चारों तरफ 49 प्रकार, 49 मरुत जिनको कहा जाता, 49 प्रकार की जो वायु इस संसार में बहती है ना, वो भी एक वैज्ञानिक रूप है महाराज वायु का। 49 प्रकार की वायु में चलती है इस संसार में। जैसे तूफान की वायु होती है, गर्म वायु है, ठंडी वायु है, तरह तरह की 49 प्रकार की वायु हैं, यही उसकी श्वास है। ये महाराज इस प्रकार से वो विराट श्वसन क्रिया करता है अपनी।
और महाराज क्या इतना बड़ा विशाल चलता भी है या एक ही जगह पड़ा रहता है? इतना विशाल है, विराट है, तो महाराज क्या हिलता डुलता भी है? बोले हाँ चलता भी है। कैसे चलता है? बोले महाराज हाँ, गतिर्वया कर्म गुण प्रवाह। गतिर्वया मतलब उसकी काल के द्वारा, यानी रात और दिन के कदमों से वो चल रहा है। जब एक कदम रखता है तो दिन समाप्त हो जाता है, दूसरा कदम रखता है तो रात, 24 घंटे आपके जीवन से समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से विराट चल रहा है महाराज। पूरी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा सब घूम रहे हैं, सब चक्कर लगा रहे हैं महाराज। गतिर्वया कर्म गुण प्रवाह, और काल उसकी जो है चाल है, हाँ, गुणों का रात दिन वो चक्कर लगाता है। ये काल करता क्या है? वो आपके गुणों के चारों तरफ, हाँ, यही उसका कर्म है महाराज। ये वो विराट का कर्म है महाराज। वो आपके गुणों के काल की गति से चक्कर लगाता रहता है और एक एक सेकंड में आपके कर्मों को नोट करता रहता है। उसी के अनुसार आपकी अगली डायरी तैयार होती जाती है, जिसको सर्विस बुक कहते हैं ना। सर्विस करने वाले बेचारे बड़े परेशान रहते हैं। उनको जो है अपनी सर्विस बुक में हमेशा अच्छे अच्छे कमेंट पसंद हैं कि उनका बॉस जो है उसमें अच्छा कमेंट लिखे। लेकिन यहाँ पर यमराज के हाथ में डायरी है, वो हमारे गुणों के चारों तरफ महाराज चक्कर काट रहा है, एक एक सेकंड नोट करता जा रहा है और हमारे आगे की दुनिया को बसाता जा रहा है। बसत गई है जहाँ अभी तो हम यहाँ हैं। जैसे सूर्य भगवान से हमारे पास तक किरण आने में 7.5 से 8 मिनट लगते हैं। जो किरण 8 मिनट पहले सूर्य भगवान से चली थी वो अब हमारे पास पहुंची है। इसका मतलब भगवान सूर्य नारायण अभी हमसे 8 मिनट आगे निकल गए, लेकिन हमको दिखाई कहीं और दे रहे हैं। वहाँ पर वो है नहीं। उनकी गति, हमारी गति जो है कुछ और हो गई है, वो कहीं और पहुंच गए। 8 मिनट का अंतर है हमारे देखने में, यानी वो व्यक्ति कहीं और है और वो अनुभव कहीं और किया जा रहा है। इसी प्रकार से महाराज हम आप इस शरीर में बैठकर अभी अपने कर्मों का मजा ले रहे हैं, पाप पुण्यों का, लेकिन हमको नहीं मालूम है ये भगवान की माया है महाराज। हमारा अगला, हाँ, जो कुछ भी हमको भोगना है वो सब पहले से ही तैयार है। जैसे फिल्म वाले करते हैं नहीं, एक जगह की शूटिंग समाप्त हुई, अगला सेट तैयार है ना, अगला सेट तैयार है तो वहाँ जाके शूटिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि अगला सेट तैयार नहीं होगा तो उनकी शूटिंग रुक जाएगी हमारा। तो ऐसे ही हमारा अगला सेट क्या है? तैयार है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ अभी शूटिंग चल रही वर्तमान में आपकी। यहाँ पर आप बहुत बढ़िया रोल निभा रहे हो, पति पत्नी बच्चा, हाँ, जो भी आपको रोल मिला है, जिस रोल में भी हो आप कर रहे हो, और उसके बाद अगला सेट फिर आपके लिए तैयार हो गया, फिर जाके वहाँ एक्टिंग करनी। लेकिन आपको नहीं मालूम है, जैसे एक्टर को मालूम नहीं होता मुझे अगला जाके वहाँ क्या करना। वो तो वहीं जाके पता चलता है कि महाराज यहाँ पर आप राजा हो, वहाँ आपको भिखारी बनना है। क्योंकि तो फिल्म होती ना ऐसे ही बनती है महाराज। एकाएक हीरो जो है जीरो से हीरो हो जाता है, हीरो से जीरो हो जाता है, ऐसे ही दिखाते हैं फिल्मों में। लेकिन ये वास्तविकता में हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है और ये होने वाला भी है, क्योंकि अगला हमारा सेट क्या तैयार है ये हम नहीं जानते हैं, वो परमेश्वर जानता है। काल की गति से जो हमारे गुणों के चक्कर लगा रहा है। हाँ, गतिर्वया कर्म गुण प्रवाह। उसके बाद महाराज क्या है? ईशस्य केशान विदुरम्बुवाहान वासस्तु संध्यां कुरुवर्य भूम्ना अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च सा चंद्रमा सर्वविकारकोशा। बोले महाराज ईशस्य केशान विदुर अम्बुवाहान। हाँ, बोले महाराज उसके बाल भी हैं। बोले हाँ, बड़े घने काले, आंवला केस तेल लगाता है महाराज वो, ऐसे घने काले बाल हैं उसके, जोरदार वाले। तो महाराज ऐसे घने काले बाल कौन है? बोले काले काले जो मेघ हैं, अम्बुवाहन, पानी को धारण करने वाले ये जो काले काले मेघ हैं, ये उस विराट के महाराज केश हैं, काले घने बाल हैं उसके महाराज, है ना।
और वो कपड़े भी पहनता है महाराज। बोले हाँ, वासस्तु संध्या पूर्वर्य भूमना, उस अनंत के द्वारा जो है वस्त्र भी धारण किए जाते हैं, उसको भी शर्म आती है महाराज, उसको भी लज्जा आती, इसलिए वो रात्रि रूपी संध्या रूपी वस्त्र को धारण करता, सब कुछ छिप जाता है। वस्त्र जो है शरीर को छिपाने के लिए होता है, उसी प्रकार से संध्या के आने पर सब कुछ छिप जाता है महाराज। रात्रि के अंधकार में आपको कुछ भी पता नहीं चलता, कहाँ आप गए, कहाँ नहीं आए, कहाँ का रास्ता कहाँ जा रहा है। तो ये संध्या करती है, ये हमारे भगवान विराट के जो है वस्त्र हैं। हाँ, और क्या चीज़ है महाराज? कहते हैं अव्यक्त माहोर हृदयम मनस्य, ये है बहुत सुंदर महाराज, जो अव्यक्त है, अव्यक्त माहोर हृदयम मनस्य, जो अव्यक्त है, अव्यक्त का मतलब मूल प्रकृति, हम जहाँ से उदय होकर आए हैं, जहाँ से हमारा मूल है ना, हमारा मूल हमको नहीं मालूम, उसी प्रकार से उसको मूल प्रकृति कहते हैं, जहाँ से ये सब कुछ उदय होता है। यही उस परमेश्वर का हृदय है, धड़कन जो जहाँ से सब कुछ चल रहा है, मूल प्रकृति महाराज, है ना। और सारा जो विकारों का खजाना है वो उसका नाम है मन। तो क्या उसके मन भी है? सा चंद्रमा, बोले महाराज ये चंद्रमा ही उसका मन है। चंद्रमा मन सो जाता सूर्यो चक्षु हो जाता। वेद में अगर आप जाएंगे तो महाराज वहाँ आपको ये सुनने को मिलेगा। तो सर्व विकारों का जो खजाना मन है, सारे हमारी दुनिया के सारे विकार कहाँ पर आते हैं? हमारे, इसीलिए आपने देखा सूर्य जो है हमारे यहाँ गायत्री मंत्र, सूर्य का मंत्र है ना। हमारे यहाँ चंद्रमा का मंत्र नहीं दिया जाता विद्यार्थी को। विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थी के कान में गायत्री मंत्र फूंका जाता है, और वो गायत्री मंत्र का मतलब ही यही होता है कि वो सूर्य की तरह प्रकाशित हो, उसका जीवन जो है, उसकी विद्या जो है सूर्य की तरह प्रकाशित हो, और वो संपूर्णता का पोषण करे, है ना। तो गायत्री मंत्र दिया जाता है। लेकिन जब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर फिर महाराज जो है चंद्रमा का महत्व आ जाता है। और हमारे यहाँ जो है एक चतुर्थी होती है जिसको करवा चौथ कहते हैं, उसमें चंद्रमा को माताएं अर्घ देती हैं, है ना। तो चंद्रमा का पूजन भोगों के लिए, विकारों के लिए महाराज चंद्रमा भगवान है ना। 27 पत्नियां हैं सूर्य नारायण भगवान की, एक पत्नी वो भी भाग खड़ी हुई संज्ञा। तो महाराज फिर छाया से महाराज उनका भी, लेकिन वो भी नहीं टिकी। तो न छाया टिकी न संज्ञा टिकी महाराज, सूर्य के सामने कुछ भी टिकता नहीं। भोग तो टिकते हैं, विकार कहाँ पर? चंद्रमा के संग। चंद्रमा मन सो जाता, सा चंद्रमा सर्व विकार कोशः। तो संपूर्ण विकारों का जो कोश है वो मन है। और वो मन कौन है? तो बोले चंद्रमा ही परमेश्वर का, उस विराट का मन है। देखो समक्ष दिखाई दे रहा, वो विराट का दर्शन आप कर सकते हैं महाराज। तो कुछ भी उससे रहित नहीं है। हाँ, विज्ञान शक्ति महिमा मनन्ति सर्वात्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रम् अश्वासतर्युष्ट्रगजा नखानि सर्वे मृगा पशवा श्रोणि देशे। हाँ देखो महाराज कहने लगे, क्या कहते हैं? विज्ञान शक्ति महिमानंती, महतत्व जहाँ से हमारा प्रारंभ होता है। महतत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहा जाता है। हाँ, शांत चित्त आपने सुना होगा ना किसी व्यक्ति के बारे में, जब कोई बिल्कुल शांत भाव से बैठा हुआ आपको दिखाई देता है, यार भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं, शांत आकारम भुजग शयनम। चित्त जिसका शांत है वही ऐसे स्वरूप में दर्शन देता है महाराज। तो महतत्व ही उस परमात्मा का सबसे पहले जो विकार हुआ, विकार में सबसे पहले महतत्व प्रकट हुआ महाराज। और उस आत्मा के जैसे झकझोर, समुद्र को झकझोरने के बाद जो लहर उसको कहते हैं ना, तो महतत्व ही सर्वात्मा भगवान का चित्त कहलाता है। और क्या है? बोले महाराज सर्वात्मनो अंतःकरण करणम गिरित्रम। और कौन? रुद्र ही भगवान के अहंकार हैं। रुद्र भगवान जो हैं ये परमेश्वर का अहंकार कहलाता है। देखो किस प्रकार से भगवान विराट का स्वरूप, विष्णु जी रुद्र सब समाये हुए महाराज इस विराट के अंदर अहंकार बनकर।
भगवान भोलेनाथ हैं, रुद्र बैठे हुए हैं। अश्वास्त उष्ट्र गजा नखानी, बोले महाराज क्या उसके जो है नाखून भी हैं? बोले हाँ। घोड़े खच्चर ऊंट हाथी उष्ट्र हैं, गज गजा नखानी, ये उसके नख हैं। और महाराज सर्वे मृगा पशुआ श्रोणी देशे, और वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उसके कटि प्रदेश में स्थित हैं, यानी करदनी बने हुए हैं, कमर में रहते हैं, यानी कुछ भी भगवान सारा विराट उसके अंदर महाराज समाया हुआ। यत किंचित जगत्याम जगत। और देखो महाराज विराट का दर्शन कीजिए, ऐसा दिव्य दर्शन महाराज जो अर्जुन ने किया था, जो उपनिषदों में मंत्र दृष्टा ऋषियों ने अपने अंतःकरण में किया, और वही यहाँ पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को करा रहे हैं। किस प्रकार से वायांसी तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासा गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरा स्वरस्मृतिर्सुरानी कवीर्या। लो जी महाराज सुनो जरा, तरह तरह के जो पक्षी आपको दिखाई देते हैं, जो नभचर हैं, यही उसकी अद्भुत रचना कौशल है महाराज। वायांसी तद्व्याकरणम विचित्रम, ये उसकी रचना है महाराज। रंग बिरंगे तरह तरह की बोलियां बोलने वाले, एक साथ जंगल में जाओ महाराज, तरह तरह की पशु पक्षी, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पक्षी हों, और कलरव उनका गूंज रहा हो, फिर क्या कहने महाराज, आनंद आ जाता है। ये उसका रचना कौशल है महाराज। रंग बिरंगे फूल बनाए, रंग बिरंगे, कहाँ से रंग आए, कहाँ से वो रचा गया, कोई नहीं जानता। और प्रकृति के अप्राकृतिक रूप से उसको बनाना संभव नहीं है, असंभव है महाराज। कैसे इतनी बड़ी बड़ी मछलियों पशु पक्षियों का निर्माण हो जाता है, कैसे मोर के पंख में महाराज कैसे रंग लगाए गए, कैसे उसमें चमक डाली गई। जो हम खाते हैं वही मोर खाता है, कोई अलग आहार नहीं है महाराज, हैं। और उसके बाद मनुर्मनीषा मनुजो निवासा, स्वयंभू मनु जो है यही उनकी बुद्धि है। मनु भगवान ही भगवान की क्या है, बुद्धि है। और मनुजो निवासा, इतना बड़ा जो ये विराट है, सूरज चंद्रमा समुद्र वाला, बोले ये रहता कहाँ है? मने मनुष्य, मनु जी की जो संतान मनुष्य है उसके निवास स्थान है। हाँ, यानी हम और आप। ये इतना बड़ा विराट कहाँ रहता है? बोले हमारे अंदर रहता है। देखो, सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सभूम विश्वतो वृत्तातिष्ठ दशांगुलम, तो 10 अंगुल स्थित हमारे हृदय में महाराज वो निवास करता है। कौन? वो विराट, जिसको हम इतना खोज रहे हैं कि ऐसा विराट महाराज, सूर्य चंद्रमा जिसके नेत्र, मन चंद्रमा जिसका मन है, सूर्य जिसका नेत्र है, ऐसे विशाल विशाल समुद्र जो है, ये सब कहाँ पर निवास करते हैं? बोले ये सब मनुष्य के अंदर, मनुजो निवासा, ये है, ये अध्यात्म है। इसके लिए ये प्रसंग, ये धारणा है महाराज। ये संपूर्ण सृष्टि कहाँ पर है? वो सब आपके अंदर समाहित है, उस सूक्ष्म के। इसी का नाम तो एटम बम है महाराज। अब तो जो साधारण विज्ञान है, हाँ सांसारिक विज्ञान है, उसमें भी तो यही कल्पना है। एक छोटे से सूक्ष्म एटम के अंदर उन्होंने शक्ति का अनुभव किया, और एक छोटा सा बम 1 किलो का 1.5 किलो का बम धरती का सर्वनाश करने के लिए पर्याप्त है, इतनी शक्ति उसके अंदर। इसी प्रकार से हमारे आपके अंदर ये संपूर्ण विराट महाराज समाया हुआ है। गंधर्व विद्याधर चारण अप्सराएं षडज आदि स्वरों की स्मृतियाँ हैं, षडज आदि जो है स्वरों की स्मृतियाँ महाराज हैं। और दैत्य ही वीर्य शक्ति हैं, दैत्यों के द्वारा ही वो महाराज अपना सृजन करता है सृष्टि का। देखो, कुछ भी हमसे अलग नहीं है, यहाँ कुछ भी घृणा के योग्य नहीं है, कुछ भी हमसे दूर नहीं है, सब कुछ मेरा है, अपना है, हमसे अलग कुछ भी नहीं है। किस प्रकार से महाराज दैत्य को भगवान का वीर्य माना गया है महाराज। हाँ, शुक्र तो कुछ न देवता न दैत्य, कुछ भी अलग नहीं, इस विराट के अंदर ही, आपके हृदय में ही सब कुछ समाया हुआ है। आगे सुखदेव जी राजा परीक्षित से क्या कहते हैं, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, क्योंकि जो है अब समय
समाप्ति की ओर है। तो कल पुनः इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्या क्या वार्तालाप हुआ। द्वितीय स्कंध श्रीमद् भागवत का हमारा विषय बहुत सुंदर, बहुत समझने योग्य है कि किस प्रकार से सर्वतः पाणिपादम तथा तत्सर्वतो शिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमन लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वो चारों तरफ से महाराज सब कुछ अपने में समाहित किए हुए हमारे हृदय में निवास कर रहा है। इसी का नाम तो है वेदांत, जहाँ पर संपूर्ण घृणा सब कुछ समाप्त हो जाता है, केवल शेष रह जाता है एक आनंद, और उस आनंद के लिए ही तो हम ये सत्संग कर रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति।